दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऐसा जानवर जिसको अर्थक्वेक आने से 5 दिन पहले ही पता चल जाता है। ऐसे कौन से चूहे हैं जिनका साइज कुत्तों के जितना होता है? और ऐसे प्लेनेट जहां पर डायमंड्स की बारिश होती है। ऐसे ही रैंडम, नॉन-स्टॉप और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 12,000 बीचेस हैं और अगर आप रोज एक बीच भी घूमते हो तो आपको 33 साल लग जाएंगे सारे बीचेस घूमने में। क्या आपको पता है कि एक बार एक आदमी ने पापा जॉन्स की वेबसाइट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो उसे वो पूरे 2 घंटे बाद मिला। इस चीज़ से वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने पूरे पापा जॉन्स की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और उसे बंद कर दिया। दोस्तों, आप सभी में से ज़्यादातर लोगों के ब्लड ग्रुप ए बी और ओ में से ही होंगे, लेकिन क्या आपको दुनिया में सबसे रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में पता है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में सबसे रेयर ब्लड ग्रुप RH नल को माना जाता है और इसे हम गोल्डन ब्लड भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से किसी न किसी ने कभी ना कभी तो बियर ज़रूर टेस्ट की होगी। आमतौर पर जो बियर होती हैं उनमें अल्कोहल की क्वांटिटी 5 से 6% तक होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर कौन सी है? नहीं तो जान लीजिए कि स्नेक वेनम नाम की बियर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर है, जिसमें अल्कोहल की क्वांटिटी 67.5% तक होती है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जानवर कोई भी आपदा आने से पहले ही उसे भांप लेता है। तो दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जो जब अर्थक्वेक आता है तो उसको 75 मील दूर से ही सेंस कर लेता है और उसको 5 दिन पहले ही पता चल जाता है। दोस्तों, आप कितना भी टेस्टी खाना खा लो, लेकिन क्या आपको पता है बिना सलाइवा के आप उस खाने को टेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, ये एक फन फैक्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिप से ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज़ों को कार्गो कहते हैं और कार से ट्रांसपोर्ट चीज़ को शिपमेंट कहते हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप 1089 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो उस नंबर का बिल्कुल उल्टा आएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कैलोरी बर्न करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज करते ही होंगे। तो क्या आपको पता है कि आप सिर्फ खड़े रहकर भी अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं? एक 70 किलो का इंसान 1 घंटे खड़े रहकर आराम से 114 कैलोरी बर्न कर सकता है, वो भी बिना कुछ करे। दोस्तों, आपने चूहों को तो अक्सर देखा ही होगा। आम चूहों का साइज 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कैपिवेरे नाम की प्रजाति के चूहों का साइज एक कुत्ते जितना होता है, जो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं और इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चूहे भी माना जाता है, जिनका मिलना काफ़ी रेयर है। दोस्तों, एक बार साल 1325 में सिटी ऑफ मोडेना और सिटी ऑफ बोलोग्ना के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था, जिसमें पूरे 2000 लोग मारे गए थे। और वो युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मोडेना शहर के एक बंदे ने बोलोग्ना शहर में जाकर वहाँ की एक पानी की बाल्टी चुरा ली थी और इस वजह से वहाँ पर इतना बड़ा युद्ध हो गया था। इस बाल्टी की फ़ोटो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने रग्बी तो ज़रूर देखा या खेला होगा। तो क्या आपको पता है कि रग्बी पानी के अंदर भी खेला जाता है, जिसे हम अंडर वाटर रग्बी कहते हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप च्युइंगम खाते टाइम साथ में चॉकलेट भी खाते हो तो जो च्युइंगम है वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा कि जो चॉकलेट में ऑयल होता है वो च्युइंगम के साथ रिएक्ट करके उसे पूरी तरह डिसॉल्व कर लेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो, कुत्ते हों या बिल्ली हो, वो सब अपनी जीभ को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ ही ऐसा जानवर है जो अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जीभ उनके निचले जबड़े से चिपकी होती है और इसी कारण से वह अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप चींटियों के भी जेंडर का पता लगा सकते हो? वो ऐसे कि आप चींटी को पानी में डालो, अगर वो तैर गई तो मेल और अगर वो डूब गई तो फीमेल। क्या आपको पता है कि आदमियों के पास 10% ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं वुमेन्स के कंपैरिजन में?
दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिप्पोपोटामस के मिल्क का कलर पिंक होता है? क्या आपको पता है कि गैस जो होती है वो नेचुरली ऑडरलेस होती है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती। वो तो बाद में कंपनीज उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल ऐड करती हैं जिससे लीकेज का पता चल सके। दोस्तों, सैटर्न और जुपिटर ही ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है और मौसम में जब बदलाव के कारण उस पर बिजली गिरती है तो वह हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक वो डायमंड नहीं बन जाए, और इस तरह वहाँ डायमंड की बारिश होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है उन सभी को रशियन लैंग्वेज सीखना अनिवार्य होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं उनमें से बहुत सारे रशियन टेरिटरीज से भेजे जाते हैं, और इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजा जाता है उन सभी को रशियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है।